नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबर का सच। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उसके लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गूगल मैप आपके दिमाग का भी बन सकता है? यदि नहीं तो बिल्कुल सोचना शुरू कर दीजिए। एम्स कई नई दिल्ली के न्यूरोसर्जन के डॉक्टरों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसके माध्यम से ब्रेन के अंदर के हिस्से की सभी जानकारी पता चल पाएगा। एम्स न्यूरोसर्जन डिपार्टमेंट के सर्जन डॉक्टर विवेक टंडन ने बातचीत में बताया कि इस तरह के डिवाइस के माध्यम से हमें सर्जरी में काफ़ी मदद मिल रही है। इसके साथ ही सर्जरी सिखाने वाले उन सर्जन को भी काफ़ी सहूलियत हो रही है जो गंभीर बीमारियों को सर्जरी सीखना चाहते हैं। कैसे काम करता है यह डिवाइस? डॉक्टर विवेक टंडन ने बताया कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ड्रिल करके इक्विपमेंट को ब्रेन के अंदर डालते हैं और इसके साथ ही एक QR कोड होता है। QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो स्कैनिंग के माध्यम से ब्रेन के अंदर सारी तस्वीर साफ हो जाती है। यह अलग अलग CT स्कैन होता है जिससे स्कैन्स को एक होलोग्राम इमेज बना देता है और फिर यह ऐसा 3D इमेज तैयार होता है जिसके माध्यम से आप ब्रेन के अंदर जा सकते हैं या ब्रेन के उन जगहों के बारे में पता लगा सकते हैं जो आपको समानता दिखाई नहीं देता। दुनिया की बड़ी कंपनी के साथ टाई अप डॉक्टर विवेक टंडन ने बताया कि इस तकनीक के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है। यह इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है जब 2D इमेज के कोलैबोरेट करके होलोग्राम बना देता है। सीखने के लिए बेहतर है। एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सर्वेश मिश्रा ने बताया कि यह रोगी उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इससे पहले का उद्देश्य है न्यूरो सर्जनों के कौशल को बढ़ाना, चिकित्सा प्रैक्टिस में मानकों को ऊंचा करना और राज्य के परिणाम और सेवाओं की पहुंच में सुधार करना। नवीन प्रशिक्षारा नॉड्यूल और प्रौद्योगिकियों के साथ न्यूरो सर्जरी विभाग का लक्ष्य न्यूरो सर्जनों को नई तकनीकी से लैस करना और सतत चिकित्सा और शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि एम्स नई दिल्ली देश में सबसे अच्छे और सबसे सुसज्जित विभाग में से एक माना जाता है। यह हर साल 4500 अधिक रोगियों का इलाज करने और अपने आउट पेशेंट क्लिनिक के माध्यम से 45,000 से अधिक रोगियों की देखभाल करने के प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ विभाग न्यूरो सर्जिकल नवाचार में सबसे बेहतर है। विदेश से आ रहे डॉक्टर सीखने डॉक्टर विवेक टंडन ने बताया कि इस तकनीकों को सीखने के लिए विदेश से भी डॉक्टर एम्स आ रहे हैं। हाल फिलहाल में इटली, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव से आए इस तकनीकी को सीखने के लिए। ये हमने सिमुलेटर्स डेवलप किए हैं, कुछ हमने एक्वायर किए हैं, कुछ मशीनें एक्वायर की हैं, कुछ बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एपोक्लार, इनके साथ में कोलैबोरेशन किए और उसके बाद कुछ ऐसी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं और एक्वायर किए हैं जिनसे कि हमारे डॉक्टर्स और जो यंग न्यूरोसर्जन्स हैं वो सर्जरीज़ को सीख पाएँ। इसमें पेशेंट के ऊपर जाके सर्जरी सीखने की बात नहीं है, बट एक आर्टिफिशियल डिवाइस के ऊपर सर्जरी को प्रैक्टिस करने की, एनाटमी को समझने की बात है इसमें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी कि जब मुझे सर्जरी सीखनी थी तो सिर्फ किताब अवेलेबल होती थी और दूसरा तरीका होता कि मैं अपने टीचर के साथ में जाके ऑपरेशन थिएटर में देखूं और सीखूं और समझूं। ये प्रोसीजर बहुत लंबा चलता था क्योंकि आप किताब पढ़ते थे और आपको कई बार 3D स्पेस के अंदर चीज़ नहीं समझ में आ पाती थी। लेकिन अभी आज ऐसी सुविधाएं दुनिया में उपलब्ध हैं और जिसके द्वारा कि आप सिमुलेटर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने भी इन चीज़ों को बनाया है और आप एक 3D स्पेस में चीज़ को विजुलाइज करना सीख जाते हैं। जब सर्जरी करते हैं तो हमारे जो न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो बड़े फाइन प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें कितना मसल मेमोरी डेवलप करना है ये भी समझने के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब आप सिमुलेटर के ऊपर बार बार एक प्रोसीजर को करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मसल मेमोरी भी आती है, प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती है। एंड आई एम श्योर कि जब जाके सेम तरह की चीज़ जब पेशेंट में करने के लिए मिलता है तो सर्जन के मन में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, ऐसा तो मैंने पहले किया हुआ था और वो इस चीज़ को जो कि बड़ी कॉम्प्लेक्स से थी दिखने वाली, उसको काफ़ी आसानी से कर ले जाता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।